और एक ऐसी महिला हैं कि जहाँ पर लोग अपने बच्चों का पूरी तरह से इस महंगाई के दौर में पालन पोषण नहीं कर पाते। इनका अपना कोई बच्चा नहीं था, पर इन्होंने इन 2 बच्चों को अडॉप्ट किया है जो आर्मी एरिया के अंदर जो आशा स्कूल है वहाँ पर पढ़ते थे। और उम्मीद बनी थी कि कहीं ना कहीं अगर ये रहे ना रहे पर इन बच्चों का भविष्य बन जाए, उज्जवल हो, तो इन्होंने गोद लिया था। पर ये बड़ा ही विडंबना की बात है, 57 बच्चे जो आर्मी स्कूल जम्मू में टाइगर कैंटीन जो अंदर है वहाँ पर पढ़ते थे और जहाँ पर ये भेज रहे हैं वहाँ 9 बच्चे हैं। तो खुद सोचिए यहाँ पर बच्चों की जो तादाद है ज़्यादा है, तो इन्हें वहाँ पे शिफ्ट करने की बात की जा रही है। इनसे कितनी मुश्किल अब एकदम से हो गई है आपको? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है मैम, हम रात भर सो नहीं पाते, ऐसे रख जाती हूँ, क्यों चल जाती हूँ। ये अडॉप्ट किया, ये बोलता सुनता नहीं है। दोनों अडॉप्ट। मैंने सोचा मैं मर जाऊंगी, इसको कौन देखेगा, ले लिया ना, बहुत बड़ा जिगरा है। फिर मैंने इसको ले लिया। ये देखो मेरी उम्र है, अभी मेरा परेड हुआ, मैं दर ऊपर 3 मंजिला चढ़ी, लिफ्ट पे नहीं गई, पौड़ियाँ सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के मैं गई, घबराहट हो गई, गिरने लगी थी। भैया ने पानी ला के दिया, भैया ने मुझे पकड़ के ऊपर लेके गए। मैं सोचती हूँ चलो इसका सहारा ये, अभी ये भी इसका सहारा कैसे बनेगी नहीं मेरा। मैं बोलती हूँ भगवान अब नज़दीक होकर सुनो, स्कूल को मत बंद होने दो, पठानकोट स्कूल नहीं लेके जाना, हमारे बच्चे रोल जाएंगे, घर ही बैठेंगे, जब मार खाएंगे, जब फ़ोन देखेंगे, जब टीवी देखेंगे। और समाज में बच्चे मैंने गोद लेके समाज में मैंने देखा कौन किसकी हेल्प कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। कोई किसी की हेल्प नहीं करता। इसलिए हम बोलते हैं हमारे बच्चे यहाँ सेव हैं, गाड़ी आती है सेफ्टी से हमारे बच्चे, ड्राइवर जो होता है गाड़ी नीचे नहीं उतारता जितनी देर हम सामने नहीं आते। बेफिक्र होके हम बेझिझक होके हम स्कूल भेजते हैं। 8 बजे जाते हैं, 2 बजे आते हैं। और हमारी यही प्रार्थना है, कोई भी अगर इस मामले में बात सुन रहा है, इन बच्चों के लिए सोचो, भगवान आपको बहुत लंबी आयु देगा अगर इन बच्चों के लिए कोई सोचो। बड़ा त्याग है, बहुत त्याग है। अगर मेरी सुन रहे हैं, मेरी तरफ देख के बाकी बच्चों के लिए देखो, ये मैं माँ नहीं हूँ, ये माएँ हैं, इन्होंने जन्म दिया है। मुझे कितना दर्द है, फिर इनको कितना होगा आप ही समझो। रोना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन में दुख होता है तो रोना ही आता है। रोते किसके गए, भगवान के गए। ये महापुरुषों की गोदी से मुझे मिला, मैंने प्रसाद समझ के इसको सीने में लगा लिया। अब ये 1 मिनट भी नज़रों से दूर होता तो मैं पागल हो जाती हूँ, मैं पति से झगड़ा करने शुरू हो जाती हूँ, पर इसको कुछ नहीं बोलने देती, बोलती हूँ मेरी ये जान है। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, इसको रोक लो। स्कूल की तरफ से हमें कोई मुश्किल नहीं है, स्टाफ में नहीं है, प्रिंसिपल भी मैडम भी अच्छी है, लेकिन हो सकता है उसके बस में नहीं है। हाँ, हमें रीजन दे दे कि ये रीजन है। हम नमस्कार, इस समय हम जहाँ खड़े, हमारे साथ ये बच्चे आप देख रहे हैं, ये बच्चे देख रहे हैं स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं। और क्या इनका इशू है वो भी आपके समक्ष। क्या नाम है आपका? अमजोत। क्या चाहते हो आप, बताओ, अपनी आवाज़ बताओ। मैं झूले बोलो। आप देख रहे हैं, इन्हें सुनाने का मकसद क्या था। ये आशा स्कूल में, जी आप इधर सुनो। दोनों। हाँ, क्या स्कूल में पढ़ना चाहते हो? मैं। हाँ, ये माइक ये फिर आप देख रहे हैं, इन बच्चों को देख रहे हैं, ये एक स्कूल में पढ़ते हैं और अब उसे मर्ज किया जा रहा है पठानकोट में। और आप ये देख सकते हैं, ये अवस्था में है कि रोज़ अप एंड डाउन कर सकें, पठानकोट से जम्मू, जम्मू से पठानकोट। इन्हीं के साथ जो गार्डियन, इनके माता पिता हैं, इनसे जानेंगे आखिर पूरी बात क्या है। मैम आप आगे आइए ज़रा, आप आइए मैम। थैंक यू मैम। जी, ये बताइए पूरी बात क्या है। हमने देख लिया, हमारी जनता भी समय देख रही है इन बच्चों को किस अवस्था में है। तो आपने कहा ये जहाँ पढ़ते थे, बताइए कहाँ पढ़ते थे, पूरी बात बताइए अपने माध्यम। मैम ये अंदर है टाइगर स्कूल जो अंदर आर्मी में, ये आशा स्पेशल स्कूल है। तो हमारे बच्चे यहाँ मतलब शुरू से यहीं पढ़ते हैं। जैसे 3 ईयर का, अभी तो 5-6 ईयर हो गया इनको यहाँ पढ़ते। 18 ईयर से स्कूल चल रहा है, तो स्कूल काफ़ी अच्छा है। तो हमारे बच्चे शुरू से जहाँ जा रहे थे। अभी हमें एकदम से उन्होंने नोटिस दिया है कि ये स्कूल पठानकोट मर्ज हो रहा है। तो अभी आप भी बताइए, ये स्पेशल चाइल्ड हैं तो पठानकोट ये रोज़ कैसे ट्रैवल कर सकते हैं मैम। तो यही हमारी समस्या है कि प्लीज़ इस स्कूल को रोका जाए जाने से। मैम साथ में ये स्पेशल चाइल्ड होते हैं जो एक इन्वायरमेंट से, एक माहौल से फेमिलियर होते हैं। इनको जैसे घर से हमें स्कूल भेजने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
अब ये इसी स्कूल के फैमिलियर है, उसी स्टाफ से फैमिलियर हैं। अगर हमें ऑप्शन देते भी हैं कहीं, अगर हम लोग बाय चांस किसी और जगह शिफ्ट करते भी हैं तो ये बच्चे वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ये एक स्कैटरिस्ट, ये स्कूल आर्मी चला रही थी। यस, ये मैम आशा जी, ये आर्मी वाइफ्स के अंडर, आवा के अंडर, आवा भी एक आर्मी की एसोसिएशन होती है जो मतलब कि वेलफेयर के काम करती है। मैम इनसे ज़्यादा वेलफेयर और क्या है? अगर आप एक डिसेबल्ड, बड़ा अच्छा कार्य है ये स्कूल खोला गया है। बिल्कुल भी काफ़ी अच्छा था वहाँ। आपको पता है हमारी आर्मी है, उसका नाम इंडिया में क्या फॉरेन में उसकी जय जयकार होती है। और जहाँ पे कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती वहाँ पे हमारी आर्मी करती है। उनके काम सुन के तो जिनका नहीं भी सल्यूट करने का मन करता वो भी उनको सल्यूट करते हैं। ये भी तो सल्यूट वाला काम है। और मैम ये 18 साल से हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं। इवन कि वो बच्चे जिन्होंने स्कूल पहला यहीं देखा है, वो बच्चों को हम पूछा जो वहाँ पे हेड हैं उनसे कि आखिर क्यों से शिफ्ट किया जा रहा है। मैम उन्होंने हमें कोई भी रिटर्न कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने खाली हमें ये बोला कि मैम हमें ऊपर से अथॉरिटी से हमें ये नोटिस आए कि हमारा स्कूल मर्ज हो रहा है। जब आप यहाँ पर जात बच्चों को भेजते थे जो टाइगर कैंटीन आपने कहा अंदर आर्मी एरिया में, तो बच्चों को क्या गाड़ियाँ लगी थी, किस तरह से? यस मैम, स्कूल की ट्रांसपोर्टेशन है, स्कूल की केयर टेकर साथ में आती हैं, 2-2 3-3 गार्ड होते हैं। हम लोग सेफली फील करते हैं। हमारा बच्चा 2 घंटे लेट आए, हमें कोई भी टेंशन की बात नहीं रहती, कोई बात नहीं। आर्मी वाले साथ हैं, मतलब कि एज ए मदर हम लोग केयर की जाती है मैम यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। बेस के बच्चे को टेंशन फ्री हो जाते हैं। हम लोग भी अपना काम कर लेते कि चलो हमारे बच्चे जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि भेजते थे पूरा सिस्टम के साथ, उनके मेट्स आती थी, गार्ड्स आते थे, आपको चिंता नहीं थी। इसी तरह से क्या उन्होंने कहा कि वहाँ पे भी पठानकोट में भी गाड़ियाँ डेली अप डाउन करेंगी क्या? मैम नहीं, उन्होंने बोला कि आप लोग शिफ्ट कर जाइए। मैम बताइए ना, हम लोग हमारा एक बच्चा नहीं है ना कि हम एक बच्चे को लेके वहाँ पे शिफ्ट कर जाएं। मैम हमारे बाकी बच्चे भी हैं। मैम बाकी बच्चे दूसरे स्कूलों में स्टडी कर रहे हैं। मैम उनके साथ जिनके मतलब पेरेंट्स जो हैं, जो मतलब हैं बिजी हैं, वो कैसे जा सकते हैं? उनकी जॉब है, इधर काम है, वो अपना काम छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मतलब एकदम से कैसे शिफ्ट? लोकल स्टूडेंट हैं यहाँ के। और मेरी तो यही LG साहब से, हमारे जो वेस्टर्न कमांड के ऑफिसर हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन बच्चों की होप मत छीनिए। आप देख रहे हैं ये बच्चे एक पार्क में, इतना बड़ा पार्क में नहीं एडजस्ट कर पा रहे, संभले नहीं जा रहे हमसे। तो हमारी पढ़ाई करवा रहे हैं क्या? यस मैम, वो पढ़ाई क्लासेज हैं, वो पर्टिकुलर जैसे प्राइमरी मिडिल वो क्लासेस होती हैं इनकी स्पेशल चाइल्ड के लिए। तो हमारे बच्चे अभी प्राइमरी में पहुंच चुके हैं, तो बीच में हम नहीं छोड़ सकते इनको मैम। इस समय आप जो देख रहे हैं बच्चे, ये भी बच्चा आप देख रहे हैं इस समय, ये देख रहे हैं आप, देखिए इनके माता पिता चिंतित इसीलिए कि पहले जब इन्होंने अगर स्कूल के लिए यानी पूरा ध्यान में आता कि हम स्कूल पढ़ रहे हैं, तो वो वही जगह थी जो हमारी इंडियन आर्मी वाकई जो इस तरह के सराहनीय कार्य कर सकती, वो इंडियन आर्मी ही है। पर आज कहीं ना कहीं माता पिता चिंतित इसलिए हैं कि एक माहौल मिला इन्हें लगा कि ज़िंदगी हम भी जी सकेंगे, हम भी कुछ कर रहे हैं। तो उस माहौल के साथ इतने सालों जुड़ने के बाद इन्हें एकदम से दरकिनार कर दिया जाता है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं वो बच्चे हैं जो पार्क में भी इन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। तो खुद सोचिए, इन्हें ये कहा जा रहा है कि आपको पठानकोट जाना पड़ेगा। एक घर में एक बच्चा नहीं होगा, 2-2 बच्चे होंगे जो दूसरे भी स्पेशल लेवल नहीं होंगे, बिल्कुल फिट होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, वो भी जाते होंगे। अब एक बच्चे को वहाँ पर ले जाना इनके लिए मुश्किल आ रहा है। इनका ये भी कहना है कि आर्मी है तो हम हैं, यानी हमारे सुरक्षा बल हैं तो हम हैं। आज अगर कोई भी आपदा आती है देश पर या जम्मू कश्मीर का, हमारी आर्मी ने हमेशा सीने ताने उन लोगों का मुकाबला किया, मुसीबतों को, और हमें सुरक्षित रखा है। आज इन बच्चों का भविष्य उन्हीं के हाथ में है, जिन्हें ये सो कहा जा रहा है कि अब आपका स्कूल जो है, यानी जहाँ पर जाते थे पढ़ने के लिए, सुबह जाते थे शाम आते थे, तो अब उन्हें कहा कि आप पठानकोट भी शिफ्ट हो जाइए। क्या ये मुमकिन हो सकता है? और उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोई भी बात नहीं की गई, ना ही कोई रिटर्न दिया, ये कहा कि अब आपके जाना है तो वही जाना पड़ेगा। अब इनके लिए इस समय बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई है कि करें तो क्या करें। चलिए, और भी लोग हैं माता पिता, इनसे भी जाने का हम प्रयास करेंगे। या मैडम जी, मैम आपका भी कोई बच्चा है? हाँ जी, मेरा भी बेटा है। वो 3 साल से इसी स्कूल में पढ़ रहा था। जी। तो अब एकदम से हमें बोला है कि भाई ये स्कूल शिफ्ट हो रहा है। हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अब हमारे बच्चों को समझा नहीं सकते हम। इन बच्चों को आप समझा सकते हो कि ये स्कूल बंद हो रहा है? ये नहीं समझते हैं। ये सुबह उठते ही कहते हैं हमने स्कूल जाना। अब इनको कैसे हम समझाएं? अब हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हम कैसे अब अपने बच्चों के साथ
मतलब ये इमोशनल एक कांटेक्ट है हमारा इनके साथ, हम इनको नहीं समझा सकते। हमारी ये अपील है कि ये स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, आपकी होप है, बच्चों की बड़ी होप है। होप है। स्कूल में जाना चाहते हो? स्कूल में जाना चाहते हो बेटा? नहीं कर रही, ये बात नहीं कर पाता है बच्चा। आप करो बेटा, आप बताओ क्या कहना चाहते हो? स्कूल खुला रहना चाहिए? हेलो करो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसमीत है। जसमीत है, क्या कहोगे? स्कूल आप जो कहाँ पढ़ते हो? किस स्कूल में पढ़ते हो? आशा स्कूल में। आशा स्कूल में। तो अब क्या चाहते हो? आप वहीं पे रहना चाहते हो? कहा जा रहा पठानकोट, वहाँ जाना चाहते हो क्या? जम्मू में करना चाहते हो? आपका इधर देखो बच्चा, स्कूल में पढ़ना चाहते हो? आपका नाम क्या है? हाँ? राघव? राधे माधव, क्या पता। स्कूल में पढ़ना चाहते हो बच्चे आप? आप देख रहे हैं, इन बच्चों की आशा है वो स्कूल, तो इससे इनकी आशा ना छीनी जाए। हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, क्योंकि माता पिता का नहीं बल्कि इन बच्चों को भी एक आस और एक फैमिली माहौल मिला है, और उस माहौल में ये एडजस्ट हो चुके हैं। तो इनसे इनके जीने की, इनके आगे बढ़ने की उम्मीद ना छीनी जाए। इसी के चलते आज हमने ये वीडियो सामने लाया है कि इन्हें कहा गया कि आप पठानकोट में शिफ्ट हो जाइए। पर आप खुद सोचिए, जिस अवस्था में ये बच्चे हैं, क्या ये वाकई पठानकोट जाने लायक हैं? क्या डेली अप डाउन कर सकते हैं, या वहाँ पे इनके माता पिता शिफ्ट हो सकते हैं? क्योंकि परिवार में और भी सदस्य हैं। तो इसीलिए आज चिंता का विषय था, तभी इन्होंने हमारे मीडिया के माध्यम से ये गुहार लगाई है। जो भी आर्मी के आला ऑफिसर देख रहे हैं, क्योंकि हमारी आर्मी को तो हम दिल से सैल्यूट करते हैं। जो आर्मी है तो हम हैं, हमारे सुरक्षा बल हैं, तो हम अपने घरों में चैन और बेफिक्री की नींद सोते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ ऐसे बच्चों के लिए, स्पेशली एबल बच्चों के लिए आर्मी ने एक उम्मीद बंधाई है। तो हम उम्मीद करते हैं वो उम्मीद हमेशा कायम रहे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।